अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक अगेन विद अ न्यू वीडियो। मेरा नाम है मियां उस्मान और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पेट इंटरेस्ट। सो गाइस, आज हम आपको एक ऐसे पुराने शौकीन से जो है मिलवाने जा रहे हैं जो कि ना सिर्फ डॉग्स में बल्कि वाइल्ड एनिमल्स में भी जो है ना बड़ा नॉलेज रखते हैं। और कुछ अर्सा पहले जो है ये वाइंड अप कर दिया था इन्होंने शौक, लेकिन अब जो है ना अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने दोबारा कम बैक किया है। तो आइए इनसे आपकी मुलाकात करवाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। कैसे आप? ठीक ठाक हैं? अल्लाह की रहमत, शुक्र। अच्छा बट साहब बताएं कि किधर गायब हो गए थे आप इतना अर्सा? मैंने कहा चलें 20-25 साल इतना काम किया, इसके अंदर थोड़ा मेडिकल कंडीशन ठीक नहीं थी, उस वजह से फिर ब्रेक लिया एक 7 ईयर्स का। उसके बाद आके ये थोड़ा सा डॉग से शुरू हुए हैं, लेकिन असल तो हमने वो डियर्स का और एंटीलोप्स और लाइन कप्स वगैरह बिग कैट्स को हम शुरू करेंगे। ठीक हो गया। तो और आप सुनाएं, सब ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। बट साहब अच्छा मुझे ये बताएं कि कितना अरसा हुआ ये अब आपको दोबारा शुरू किए हुए? ऑलमोस्ट 8-9 मंथ्स हुए हैं। 8-9 मंथ हो गया। और कौन कौन सी ब्रीड्स जो है अब आपने रखवाई है यहाँ पे? बस दोस्तों साथियों के साथ मेल के इस वक्त जर्मन शेपर्ड हैं, डॉबरमैन है, ग्रेट डेन है, ठीक है, हस्कीज हैं, उसके अलावा चौचो हैं जो हम प्रॉपर ब्रीड करवा रहे हैं। उसमें ब्लैक जर्मन शेपर्ड्स भी हैं, लॉन्ग हेयर। तो वाइल्ड लाइफ के जो एनिमल्स हैं वो कब से आप स्टार्ट करते हैं? इंशाल्लाह ताला नवंबर-दिसंबर में। उसमें बिग कैट को हम ब्रीड करेंगे, स्पेशली लाइन को, और डियर्स में हम कोई 5 से 6 ब्रीड्स ऐसी हैं जिसको हम ब्रीड करवाएंगे। अच्छा बट साहब मुझे ये बताएं कि माशाल्लाह लोगों में जो है अब ये लाइन कप्स की बात करें तो क्या इसे हम एज अ पेट घरों में रख सकते हैं? वाइल्ड स्पीशी अपनी मेमोरी जल्दी रिकॉल कर जाती है। अभी जो लोग टिकटॉक बनाते हैं तो मैं बड़ा एक परेशान भी होता हूँ उनको देख के कि चूँकि ये वाइल्ड स्पीशी है, इसने अपनी मेमोरी अगर रिकॉल कर ली तो इसकी बाइट का ही किसी को अंदाज़ा नहीं है। हाँ बिल्कुल। तो कितने पाउंड की इसकी बाइट है। एक रॉटवेलर अगर किसी पर अटैक करता है तो वो बंदे को जान छुड़ानी उससे मुश्किल हो जाती है। तो ये तो लाइन है, तो नहीं करना चाहिए इस तरह। तो क्या रिक्वायरमेंट्स होनी चाहिए कि अगर आपने लाइन ही रखना है तो इसकी क्या रिक्वायरमेंट है, कैसा माहौल देना चाहिए उसको? आप जो एक बंदा उसके साथ अटैच है, वो अपनी SOPs को फुलफिल करते हुए उस केज के अंदर जाए। सही है। और जो जिसके साथ फेमिलर नहीं है बिग कैट, उसको नहीं उस केज के अंदर जाना चाहिए। सही है। और अकॉर्डिंग टू द लॉ जो वाइल्ड लाइफ WWF ने इसकी एक स्पेशल एक एरिया बताया हुआ है ऑलमोस्ट 1500 फीट के करीब, उसको फुलफिल करना चाहिए। और ब्रीडिंग के लिहाज से और बेहतरीन ये बिजनेस भी बड़ा अच्छा है बिग कैट्स का। ठीक है। और जो नए शौकीन हैं उनको करना भी चाहिए। और लोग, मैं तो बड़ा खुश होता हूँ लोगों को देख के कि मार्केट में अच्छे बच्चे और काफ़ी लोग आगे हुए हैं जो इसको लेके चल रहे हैं। लेकिन इसको इस तरह इतना वो नहीं लेके चलना चाहिए कि कोई अननोन बंदा उस केज के अंदर गया तो वो आप उसको वो थोड़ा सा उसको कंट्रोल करना चाहिए। जिस तरह से आप डॉग को जो है वो टेम कर सकते हैं, ये जाहिर सी बात है वाइल्ड नहीं बिल्कुल है। एक हद तक जो है ये इसका टेम्परामेंट जो है वो काबू में कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकते हैं। 240 kg का अगर एक बिग कैट है तो अगर आप किसी को लेके अंदर अननोन बंदे को गए, अगर वो अटैक करेगा तो आप उसको कैसे उसको फुलफिल कंट्रोल कर सकते? नहीं कंट्रोल कर सकते ना। बहुत सारे इंसिडेंट भी हुए हैं कि जो मतलब लोग उसको छुपा देते हैं, नहीं सोशल मीडिया पे लेके आते, तो जो हमारी अपनी बड़ी नज़रों से गुजरे हुए हैं। तो लेकिन ये है कि वैसे इस हॉबी को लेके चलना चाहिए। बड़ी हेल्दी एक्टिविटी है, उसमें डॉग हो गए, बिग कैट्स होगी, ग्राउंड बर्ड्स हो गए, डियर्स हो गए, मतलब ग्रास ईटर, सीड ईटर और मीट ईटर। इसका शौक हर बंदे को करना चाहिए और अपने बच्चों को भी इसके अंदर उनको लेके आना। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब मुझे ज़रा अपने कैनल का भी विजिट करवा दें। आ जाएं, चले उधर से स्टार्ट करते हैं जी। छोटे पप हैं, अभी ऑलमोस्ट 6 वीक्स के हुए हैं ये। अच्छा ये 6 वीक्स हैं? 6 वीक्स के। अच्छा बट सब अपनी ब्रीडिंग के? ये हमारी अपनी ब्रीडिंग है, बाहर से लेके मैं नहीं करता सेल। अच्छा जबरदस्त हो हम गया। अपनी उसके अलावा ये एक चौचो आई थी, बाहर से इम्पोर्ट हुई थी। ठीक है। तो इसकी हमने ट्रिम करवाई थी, जब हमने किसी से ली थी तो वो इसके मैटिंग बहुत ज्यादा थी। अच्छा। तो ट्रिम करवा के तो अभी तो माशाल्लाह लोनी काफी बेहतर हो गया। हाँ जी बहुत ठीक है। लाश। अच्छा बट साहब इस तरह की ब्रीड्स जो है ना वो नए शौकीन शौक में ले तो लेते हैं, लेकिन इनकी केयर जो है ना वो थोड़ी सी डिफिकल्ट है। तो क्या आप कहेंगे कि अगर किसी बंदे ने इस ब्रीड पे काम करना है तो उसके लिए क्या उसको ग्रूमिंग प्रॉपर होनी चाहिए, ग्रूमिंग प्रॉपर, मल्टीविटामिन्स प्रॉपर होने चाहिए, डाइट इसकी प्रॉपर होनी चाहिए। फिर ये टॉय डॉग्स के अंदर आता है, आप इसको मतलब छोटे एरिया के अंदर इजीली मैनेज कर सकते हैं। अगर आप मेड्स के ऊपर आप उनको देंगे, अगर सर्वेंट्स के हैंड ओवर कर देंगे तो फिर वो तो नहीं कर सकते। उनके लिए तो एक डॉग है तो वो फिर गलत हो जाती हो जाती है उनके साथ। बाकी ये जर्मन शेपर्ड है लश, ये मेरे बड़े प्यारे दोस्त हैं, बड़े प्यारे भाई हैं, ये उनकी तरफ से हमें आए हुए हैं। अच्छा माशाल्लाह। क्या नाम रखा हुआ है जी इसका? इसका नाम लश है। लश। और
साथ उनके बबली बैठी हुई है। ठीक हो गया। तो भट्ट साहब इनसे भी लीटर वगैरह लिया आपने? हाँ जी, इनका लीटर अभी हुआ था, एक KCP में रजिस्टर्ड है। सही हो गया। इनके माशाल्लाह 4 पपीज रजिस्टर्ड हुए हैं KCP में। अच्छा। और हम उनको सारों को मैनेज भी कर रहे हैं डॉग शो में पार्टिसिपेशन के लिए। ठीक है। और उसके अलावा आगे मैं दिखाता हूँ, आगे भी लीटर हैं। ये ब्लैक शेपर्ड के हैं, इसमें एक ब्लैक एंड टैन पप है, ये भी ऑलमोस्ट 10 वीक्स ओल्ड हैं। माशाल्लाह जी, क्वालिटी बहुत ज़बरदस्त है जी भट्ट साहब, माशाल्लाह आपकी मेहनत जो है वो नज़र आ रही है इन पे। मेरा वही है कि अगर आपको क्रिएटर से प्यार है तो उसकी क्रिएशन से भी प्यार होना बिल्कुल चाहिए। जी है। तो अगर आप क्रिएटर से प्यार करते हैं तो उसकी क्रिएशन से भी प्यार करें। तो लोगों के लिए तो एक डॉग्स हैं, मतलब इस तरह इसके लिए वो बहुत ज़्यादा लेट डाउन कर जाते हैं लोग इनको, तो वो नहीं करना चाहिए। आगे चलते हैं जी, आगे भी दिखाते हैं आपको माशाल्लाह। पोकी, अब ये पोलो है और पीछे हस्की है। जी जी, ये भी मेल है जी? ये मेल है, इम्पोर्टेड है। अच्छा माशाल्लाह। ये बड़े प्यारे दोस्त हैं, ये उन्होंने भिजवाया था। कितनी एज हो गई है भट्ट साहब? ये ऑलमोस्ट 4 इयर्स के। अच्छा, इसके लीटर कोई हुआ है? इसका भी लीटर हुआ है। इसके 8 पपीज KCP में, कैनन क्लब ऑफ पाकिस्तान में रजिस्टर्ड हैं। ठीक हो गया। और उनमें से ब्लैक शेफर्ड पपीज वो आपने पीछे देखे हैं। अच्छा, वो इन्हीं के? वो 8 पपीज हैं। ठीक उनमें है। से एक हमारे साथी हैं, वो लेके गए हैं। तो बाकी सेल के लिए बाकी 7 अवेलेबल हैं। ठीक हो गया जी। अगर किसी शौकीन भाई को आना चाहिए लोगों को, मतलब हम एक बड़ी रिजनेबल प्राइस पे पेडिग्रीड जो पापा है वो देते हैं, ताकि लोग डॉग शो में जाएं और अपना शौक भी करें, आगे ब्रीड भी करवाएं। मेडिकेशन के हवाले से, कीपिंग के हवाले से, कोई भी किसी किस्म की अगर किसी को कोई प्रॉब्लम है, मैं हर दफ़ा कहता हूँ, क्योंकि मेरी प्रैक्टिस है इस फील्ड के अंदर, आई मीन दिस फील्ड फॉर द लास्ट 30 ईयर्स। तो लोग, और फ्री ऑफ कास्ट हम लोग बताते हैं। और सबसे बड़ी बात ये कि जो हमारे से पप लेके जाता है, फिर हम उसको प्रॉपर वैक्सीनेशन भी फ्री देते हैं, और फीड और कीपिंग टिप्स भी हम उनको फ्री बताते हैं। अगर कोई मेडिकेशन की कोई प्रॉब्लम आई है तो हमारे जितने हैंडलर हैं वो जाके उनके डोर स्टेप पे फ्री ऑफ कास्ट मेडिकेशन। ये बड़ी बात है जी, नहीं तो यहाँ पे जो ब्रीडर्स है ना, अक्सर वो कहते हैं भाई बच्चा उठाओ, इसके बाद हमारी कोई जिम्मेदारी नहीं है। नहीं, वो 30 डेज हेल्थ गारंटी जो है ना, वो मैं शुरू से ही देता हूँ। इसलिए आप जब तक किसी जो लेके जा रहा है उसको एजुकेट नहीं करेंगे। बिल्कुल एजुकेट करना चाहिए, एजुकेट करना खास तौर पे जो न्यू कमर्स हैं, फर्स्ट टाइम जो लेके जाते हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। उसके बाद ये हमारी अपनी ब्रीडिंग के हैं, ये भी माशाल्लाह बड़े अच्छी क्वालिटी के है जी। ये वो जो आपको लास्ट जो दिखाया है KCP का, ये ब्लैक जोन्स है, ये ब्लैक वालों का पप है। और ब्लैक एंड टैन जो पेयर है, ये होल्ड किया हुआ है डॉग शोज के लिए। अच्छा माशाल्लाह। और ये भी जो पहला है, ये 5-5 महीने की हैं, ये भी इसमें हमने डॉग शो के लिए होल्ड की हुई हैं। ये भी सेल के लिए? नहीं, ये डॉग शो के लिए तैयार। हाँ जी, शो के लिए तैयार हो गया जी, ठीक हो गया। ये हार्ले क्वीन एक पेयर तो हमारा एक दोस्त के पास है, और ये फीमेल है माशाल्लाह। क्वीन लियोन ओरियो। अब ये मतलब रात के टाइम ये पेट्रोलिंग के लिए हमने ट्रेंड किया हुआ है। अच्छा। वर्किंग क्लास स्टॉक हेयर ब्लैक जर्मन शेपर्ड है। मतलब रात को इसको हम खोल देते हैं, ये पूरे फार्म पे फिर ये पेट्रोलिंग करता है। सिक्योरिटी के लिए, मतलब ये ज़बरदस्ती। आए जी, आगे चलते हैं। ये जब वापस ये एक मतलब हमने इनक्लोजर छोटा सा उसके लिए बिग कैट के लिए बनाया हुआ था, लेकिन इसको अब रेनोवेट करके जो वाइल्ड लाइफ की जो है प्रॉपर मेजरमेंट रूल्स के मुताबिक हम इसको फिर हम बनाएंगे। सही हो। और इसमें फिर एक ट्रायो हम इंशाल्लाह, ठीक हो गया, अल्लाह की मदद से ज़रूर रखेंगे। बट साहब इसकी एज के बारे में बताइए। ये 2 इयर्स फीमेल है। ठीक हो गया। अच्छा, मुझे ये बताएं कि अब जो लॉन्ग कोट का शौक जो है वो लोगों में काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और स्टॉक कोट जो है वो कम होता जा रहा है। इसके बारे में मुझे बताएं कि ये क्या चल रहा है इसका, और किस तरह से होना चाहिए? ब्रीड कम होती जा रही है स्टॉक कोट में। नहीं, स्टॉक हेयर के जो शौकीन है अभी भी मतलब जिंदा हैं और इस शौक को लेकर चल रहे हैं। हम भी स्टॉक कोट को ही पसंद करते हैं। हाँ जी। लॉन्ग हेयर ये नहीं कि हमें पसंद नहीं है, हमें पसंद है, लेकिन उसको आम जो लोग हैं वो उसको मैनेज नहीं कर पाते, उसकी ग्रूमिंग प्रॉपर नहीं करते। ऐसे ही है। इस वेदर के अंदर जिस तरह मैगट्स आ जाते हैं। हाँ जी। तो वो उनको स्टेज पे जाके पता चलता है कि जब वोंड जो सा बहुत बड़ा हो गया होता है, तो वो काफ़ी लोगों के फिर जो डॉग्स हैं एक्सपायर हो जाते हैं। तो लॉन्ग हेयर में सिर्फ एक ये प्रॉब्लम है। दूसरी बात ये कि ये जो लॉन्ग हेयर को ट्रिम करवा देते हैं वो भी बड़ा गलत करते हैं। तो अगर आप लॉन्ग हेयर रखना चाहते हैं तो उसकी ट्रिमिंग नहीं करवानी चाहिए, उसको प्रॉपर ग्रूमिंग करनी चाहिए। और आप खुद उसको ग्रूम करें, लोगों मतलब जो आपके मेड और आपके जो हैंडलर हैं उनके साथ बैठ के आप उसको ग्रूम करें, उनके प्रॉपर मल्टीवाइटामिन्स उनको दें, उनके कंडीशनर हैं मार्केट में बड़ी अच्छी चीज़ें, काफ़ी चीज़ें वो अप्लाई करना चाहिए।
प्रॉब्लम ये है क्लाइंट की, वो एक अच्छा महंगा पप खरीद लेता है, लेकिन जब उसकी कीपिंग की बारी आती है ना, तो वो फिर वही हो जाता है, वो कहता है योर डॉग इज योर डॉग, माई डॉग इज टॉमी। वो बड़ा एक गलत है। हाँ जी, उसकी कीपिंग करनी चाहिए। डॉबरमैन अपनी ब्रीडिंग की है, सही है। ये फिर ब्लैक शेपर्ड हमारी ब्लैक शेपर्ड से लगता है आपको काफी मुझे पसंद है। अच्छा। हाँ, मैं इसमें स्टॉक हेयर में ज़्यादा पसंद करता हूँ, लॉन्ग हेयर में तो मेरे पास सिर्फ 3 है। सही हो गया। तो माशाल्लाह प्यारे हैं जी ये भी। इसमें ये फिर आ जाते हैं ब्लैक एंड टैन में आ जाते हैं। ये हस्कीज आ जाते हैं हमारी, ये अपनी ब्रीडिंग की फीमेल्स हैं। माशाल्लाह जी ये भी खूबसूरत हैं जी। वो पीछे गोल्डन रिट्रीवर हैं, वो ज़रा ओपन करेंगे उनको। बट सब ये हस्की भी सेल के लिए? हाँ जी, फॉर सेल हैं। ये 3.5 months ओल्ड फीमेल्स हैं दोनों, माइक्रोचिप है और पेडिग्रेड है। केसीपी ये केसीपी की हैं, और ये गोल्डन रिट्रीवर फीमेल्स हैं, ये भी केसीपी रजिस्टर्ड है। ये भी बड़े प्यारे हैं जी। ये भी ऑलमोस्ट 12 वीक्स ओल्ड हैं दोनों फीमेल्स। इनके लिए भी मेल लेके एक ट्रायो बनाएंगे ब्रीडिंग के लिए। ये भी सेल के लिए? नहीं, ये सेल के लिए नहीं है, गोल्डन रिट्रीवर नहीं है, सिर्फ वो हस्की जो है वो सेल के लिए। ठीक हो गया जी। इसमें फिर हमारे पास ये डॉबरमैन एक पेयर है, इनके आगे पपीज हैं, वो भी 25 डेज के हैं। ठीक हो गया। अच्छा बट साहब हमें ये बताएं कि गर्मियों में किस तरह से केयर जो है आप इनकी कर रहे हैं, इनकी डाइट क्या रखी हुई है, मेडिकेशन वगैरह किस तरह से आप कर रहे हैं, वो भी हमें बताएं ज़रा। मॉर्निंग में हम लोग तो देते हैं राइस। अच्छा। और चिकन मीन्स आता है मार्केट से, वो 5 किलो का करीब वो होता है, और 5-6 किलो के करीब राइस उसका मिक्स करके सुबह का टाइम तकरीबन एक अडल्ट डॉग को हम देते हैं 500 ग्राम्स, और जो छोटा पप है 3 मंथ्स का, ये 1 मंथ्स का, उसको 100 ग्राम से लेके 300 ग्राम्स तक सुबह के टाइम, ये सुबह के टाइम एक मील ये हम देते हैं। उसके अंदर हम जो ये है कैल्शियम ऐड करते हैं बच्चों के अंदर सिर्फ, और मल्टीविटामिन्स में मल्टीबियांटा मुझे पसंद है। मैं मतलब वो बड़ा एक काम करता है पपीज़ के अंदर, उनकी कोड कंडीशन में भी और उनकी बोन्स के लिए भी। सही होगा। शाम के टाइम फिर हम विंग टिप्स आ जाती हैं, उसके अंदर फिर इसका बीफ का 10 किलो कीमा वो होता है, और 5 केजी के करीब विंग टिप्स हैं। उसके अंदर भी हम राइस मिक्स करके वो सारा एक मिक्सर सा बना के वो देते हैं, और बाकी मल्टीविटामिन्स आपके सामने हमने हर डॉग को दिए हैं, और एक डॉग को डेली ट्वाइस अ डे हम चेक करते हैं उसका। अच्छा बट साहब मुझे ये बताया, जिस तरह का मौसम जा रहा है ना, इस मौसम में जो है ना वो चिचड़ वगैरह भी अक्सर लग जाते हैं, उसको आपने किस तरह से कंट्रोल किया? अच्छा, वो टिक्स जोन से ना आप मई जून में कंट्रोल करना शुरू करें उनको। टोटल आप इनको पायडिन स्क्रब से आप इनको नहलाएं, या अच्छे मेडिकेटेड शैम्पू हैं मार्केट में, उनसे आप इनको बात इनको दें। उसके बाद फ्रंट लाइनर अच्छा है, वो अगर आपके पास एक डॉग है तो आप उसको वो लगाएं, चूँकि मेरे पास ज़्यादा है। उसके लिए मैंने एक टिकबेल मार्केट में अवेलेबल है, फिब्रोविट अवेलेबल है, उसका हम फिर स्प्रे कैनल्स के अंदर भी करते हैं, और वीकली बेसिस के ऊपर, या मतलब आफ्टर 2 वीक्स हम डॉग्स के ऊपर भी करते हैं। ठीक है। उसके बाद जो अडल्ट डॉग हैं उसके अंदर हम नेक्स्ट गार्ड बॉडी वेट के हिसाब से वो भी हम टैबलेट उनको फिर मंथली, या फिर डिपेंड करता है उनकी मेडिकल कंडीशन के हिसाब से हम उनको वो देते हैं। टिक्स नहीं है हमारे पास, टिक पे तो मैं आज से तो मुझे याद है कि 15 साल पहले मैं कहता होता था जो मेरे फार्म पे या मेरे कैनल पे एक भी टिक निकालेगा उसको 1 लाख रुपए मैं बड़ी बात इनाम दूंगा, और अभी भी मैं उसी जगह पे खड़ा हूं। बहुत बड़ी कामयाबी है। ऑलमोस्ट आई हैव 67-68 डॉग्स इन माय फार्म हाउस। तो वो उनको आपने खुद देखा है, अगर किसी को है तो फिर 1 लाख रुपए के आप भी हकदार जानवर है। ऐसे ही आपके जानवरों की हेल्थ भी जो है वो बड़ी ज़बरदस्त है जी। अच्छा भट्ट साहब, अगर जो हमारे शौकीन हज़रात हैं वो कोई डॉग बाय करना चाह रहे हैं तो उनके लिए काइंडली अपना नंबर भी शेयर कर दें। नंबर वही पुराना है, 30 साल पुराना, 0300 47 47 576। जी तो दोस्तों उम्मीद करते हैं जी आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। ओके जी, थैंक यू।